चलिए क्लास 11 सब्जेक्ट आपकी फिजिक्स है और आज आप पढ़ने जा रहे हो सरल रेखीय गति। ठीक है, आपको पढ़ाया गया सरल रेखीय गति क्या होती है। ठीक है, कल आपको पढ़ाया गया जड़त्वीय निर्देशांक तंत्र और अजड़त्वीय निर्देशांक तंत्र। आज की हेडिंग है विराम अवस्था। ठीक है, क्या है विराम अवस्था, ये क्या होता है। देखिए अभी सभी लोग जानते हो कि विराम अवस्था क्या होती है। विराम अवस्था, देखिए कोई भी जो वस्तु हो या कण हो अगर अपनी स्थिति पे स्थित है, ठीक है, तो वह जो अवस्था कहलाएगी वो विराम अवस्था कहलाएगी। जैसे आप बैठे हुए हो तो बैठे हुए हो इसका मतलब क्या है, आप गति अवस्था में तो हो नहीं, आप किस अवस्था में हो, विराम अवस्था में, है ना। ठीक है, कुछ समझ में आया। तो आप डिफिनेशन के हिसाब से बात करें तो यदि किसी वस्तु की स्थिति किसी बिंदु के सापेक्ष अगर नहीं बदल रही है या समय के साथ नहीं बदल रही है तो वह अवस्था कहलाती है विराम अवस्था। यदि किसी वस्तु की स्थिति जो है समय के साथ या किसी बिंदु के सापेक्ष, ठीक है, समय के साथ नहीं बदल रही है, इसका मतलब है कि वह विराम अवस्था में है। जैसे आप अभी बैठे हुए हो तो आपकी जो सीट पे बैठे हुए हो, ठीक है, या आपका बोर्ड जो है वो समय के साथ या समय के सापेक्ष आप नहीं बदल पा रहे हो तो कहीं ना कहीं आप किस अवस्था में हो, विराम अवस्था में हो। जैसे क्लास का ब्लैक बोर्ड जो होता है वो विराम अवस्था में होता है, दीवारें विराम अवस्था में होती हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें आप बड़े आराम से समझ सकते हो कि विराम अवस्था होती क्या है। उसके बाद गति अवस्था आती है। गति अवस्था क्या है, तो जाहिर सी बात है यदि किसी वस्तु की स्थिति किसी बिंदु के सापेक्ष समय के साथ परिवर्तित हो रही है ना, तो वह स्थिति क्या कहलाएगी, वह स्थिति गति अवस्था कहलाएगी, है ना। जैसे आप चल रहे हो तो आपकी स्थिति जो है उस समय के सापेक्ष या किसी बिंदु के सापेक्ष समय के साथ बदल रही है ना। आज यहाँ पे हो कल वहां पे पहुंच गया तो इसका मतलब क्या है, आप गति अवस्था में हो, विराम अवस्था में नहीं हो। ठीक है, तो समझ में आया विराम अवस्था क्या है, गति अवस्था क्या है। फिर अगली बात करते हैं गति के प्रकार कि गति कितने प्रकार की होती है। देखिए किसी पिंड की जो गति होती है वो 3 प्रकार से होती है। नंबर फर्स्ट आता है स्थानांतरीय गति। क्या आती है, स्थानांतरीय गति, यानी अपना स्थान जो है वो चेंज करती है। तो लिखेंगे स्थानांतरीय गति। ये गति क्या होती है, चलिए स्थानांतरीय गति पढ़ते हैं। देखिए जब कोई वस्तु जो है, स्थानांतरीय गति का मतलब होता है अपना स्थान चेंज करना। ठीक है, स्थान चेंज करना तो उसे हम स्थानांतरीय गति कहेंगे। ठीक है, जब कोई वस्तु इस तरह गति करती है कि उसके सभी कण एक साथ उसके सभी कण जो होंगे वो एक साथ एक सरल रेखीय पथ पर गति करते हैं, ठीक है, या किसी निश्चित समय में समान दूरी तय करते हैं, तो वह स्थिति जो होती है वो स्थानांतरीय गति होती है। ठीक है, जैसे आप अपने शरीर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हो तो ऐसा है नहीं कि आप अपना हाथ छोड़ जाते हो एक जगह पे और आधा शरीर लेके पहुंच जाते हो। आपका हाथ भी उसी आपके साथ जाता है ना। तो आपके जो सारे कण हैं, आपके अंदर जो सारे कण हैं वो क्या है, वो एक साथ गति करते हैं। क्या करते हैं, एक साथ गति करते हैं, जिसके कारण आप एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरित हो जाते हो। ठीक है, जैसे रेल की पटरी पर दौड़ती हुई ट्रेन क्या है, स्थानांतरीय गति कर रही है ना। रेल की पटरी पर दौड़ती हुई थी ट्रेन जो है स्थानांतरीय, ऊपर से गिरता हुआ कोई पिंड है, ऊपर से मान लीजिए कोई वस्तु गिर रही है, पिंड गिर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, स्थानांतरीय गति कर रहा है। समझ में बात आई, यानी अपना स्थान छोड़ देती है, एक स्थान छोड़ते है दूसरे स्थान में पहुंच जाती है, वह गति जो होती है वो स्थानांतरीय गति होती है। क्लियर हुई बात। ठीक है, जब आप अपने घर से स्कूल पहुंचे या स्कूल से अपने घर पहुंचे तो क्या है, आप स्थानांतरीय गति कर रहे हो। ठीक है, क्या कर रहे हो, स्थानांतरीय गति। नंबर सेकंड पे आता है घूर्णन गति। नंबर सेकंड पे क्या आता है, घूर्णन गति। नंबर सेकंड घूर्णन गति। घूर्णन गति क्या है, घूर्णन गति का मतलब होता है जब कोई पिंड इस तरह गति करता है कि उसके सभी कण एक वृत्तीय पथ पर गति करते हैं या एक वृत्तीय पथ को केंद्र मानकर, ठीक है, निश्चित दिशा में गति करते हैं। ठीक है, तो वे कण उस निश्चित केंद्र के चारों ओर घूमते हैं। ऐसी गति जो होती है घूर्णन गति। घूर्णन का मतलब होता है घूमना। क्या होता है, घूमना। और घूमने का मतलब ये नहीं है कि आप बाजार निकल जाओ तो आप घूम रहे हो, है, मतलब है कि आप किसी अक्ष के पैता चारों ओर घूम रहे हो। ठीक है, उसको हम कहते हैं घूर्णन गति। यानी जब कोई वस्तु जो है अपने अक्ष पर, ठीक है, या किसी बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर घूमती है और उसके सारे कण घूमते हैं तो उस गति को हम घूर्णन गति कहते हैं। जैसे लट्टू की गति है, क्या गति है, लट्टू की गति। पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है तो क्या है, वो घूर्णन गति है। क्या है, घूर्णन गति है। समझ में बात आई नहीं आई, है ना।
कोई लोग अपने अच्छे पे नाचते, जैसे कुछ लोग हैं अपने अच्छे पे नाचते हैं, तो क्या है वो गुणन गत कर रहे हैं। गुणन गत का मतलब होता है कि आप गति करेंगे लेकिन किसी बिंदु को केंद्र मानकर, किसी बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर गत करेंगे, तो वह गति जो होगी वो घूर्णन गत कहलाएगी। जैसे लट्टू का नाचना है, लट्टू नाचता है तो अपने अच्छे पे नाचता है ना। पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है, जैसे पंखा ले लीजिए, फैन ले लीजिए, तो फैन क्या है अपने अक्ष पे घूमता है। ये नहीं कि आज यहाँ पे अभी यहाँ पे घूम रहा है फिर आगे बढ़ गया वहां पे घूमेगा। समझ में बात आई नहीं है? यानी घूमना मतलब होता है इसका, ठीक है, क्या होता है घूमना मतलब होता है। समझ में बात आई नहीं है? उसके बाद आती है दोलनी गति, नंबर 3 पे आती है दोलनी गति। दोलनी गति, ये गति क्या होती है? दोलन करना। जैसे आप देखा है पेंडुलम, पेंडुलम देखा है, घड़ी या घड़ी का जो पेंडुलम होता है, घड़ी आपने देखी होगी नीचे इधर उधर इधर उधर जाता रहता है। या झूला देखा होगा आपने, झूला झूलते हो, सामने चल रहा है तो झूला झूलते हो, तो झूला झूलने में आप देखते हो झूला एक बार इधर गया फिर एक बार इधर आया फिर इधर गया फिर इधर आया, वो क्या है दोलनी गति है। यानी जब कोई पिंड अपनी मध्य स्थिति के इधर उधर, जब कोई पिंड जो है अपनी मध्य, झूला देखते हो मध्य स्थिति जहाँ पे वो रुका होता है, जहाँ पे आप जाते हो बैठ जाते हो उस पर, और उसके बाद फिर कोई इसी से कहते हो कि भैया पीछे खींच लो उसको। जब पीछे खींच लेता है तो छोड़ देता है, तो फिर आप आगे जाते हो पीछे जाते हो, तो मध्य स्थिति के आप इधर, यानी जब कोई कण मध्य स्थिति के इधर उधर, ठीक है, या ऊपर नीचे भी हो सकता है, ऊपर नीचे गति आवर्ती गति करता है, तो उसकी इस गति को दोलनी गति कहते हैं। ठीक है, चाहे ऊपर नीचे जाओ और चाहे इधर उधर जाओ, तो वो गति जो होगी वो दोलनी गति कहलाएगी। जैसे सरल लोलक की गति, सरल लोलक देखा है? नहीं देखा है, चलिए कोई बात नहीं। घड़ी के पेंडुलम, पेंडुलम घड़ी का पेंडुलम तो देखा होगा है ना। घड़ी होती है, उसके नीचे एक पेंडुलम लगा होता है जो इधर से इधर आता जाता रहता है, तो वो क्या है वो दोलनी गति है। चलो वो भी नहीं देखा है तो आपने ये देखा होगा कि झूला झूलते हो, तो झूला झूलते हो सारे लोग जानते हो झूला झूलना में कैसा मजा आता है ना। तो आप झूला झूलते हो तो इधर से इधर आते जाते रहते हो, तो वो जो गति होती है वो दोलनी गति होती है। उसके बाद निर्देशांकों की स्थिति में होने वाले विमीय परिवर्तन को 3 प्रकार से व्यक्त किया जाता है। नंबर होता है, नंबर फर्स्ट है एक विमीय गति। एक विमीय गति का मतलब अभी विमाएं पढ़ाई गई, जबकि यहाँ पे लिखा हुआ है एक विमीय गति। ये क्या होता है? देखिए एक विमीय गति का मतलब होता है जब कोई कण 3 निर्देशांक, आपको पढ़ाएगा 3 निर्देशांक x h y h एंड z h, ठीक है। मैथमेटिकली में नहीं जाना कि x डैश h होता है, y डैश h होता है, x h होता है, y h 4 h होते हैं। यहाँ पे 3D मोशन पढ़ रहे हो आप, ठीक है, 3D मोशन पढ़ रहे हो, तो इसका मतलब आपके पास 3 h है, x h y h एंड z h, ठीक है। तो अगर कोई पिंड जो है 3 निर्देशांक, जैसे अभी हम खींचे ये लाइन, ये ऐसे होते हैं, ठीक है, ऐसे, ये आपका x h हो गया, ये आपका y h हो गया और ये आपका z h हो गया, ठीक है। ये आपका z h, ये उसका मूल बिंदु है, ठीक है, जहां पे और इन तीनों के बीच का कोण 90 अंश है ना। तो ये जब कोई कण 3 निर्देशांक अक्षों में से किसी एक अक्ष पर, ठीक है, गति करता है, तो उसकी यह गति जो होती है एक विमीय गति कहलाती है। यानी यदि कोई पिंड 3 निर्देशांकों में से केवल एक निर्देशांक पर गति करता है, तो ऐसी गति जो होती है वो एक विमीय गति कहलाती है। जैसे सड़क पर गाड़ी दौड़ती है, ठीक है, सड़क पर गाड़ी दौड़ती है, कार दौड़ती है, तो उसकी जो गति होती है वो एक विमीय। जैसे पटरी पर जो पटरियां होती है रेल की, उस पर ट्रेन दौड़ती है, तो उसकी जो गति होती है वो एक विमीय होती है। इसका मतलब ये है कि एक विमीय गति का मतलब कि वो एक ही दिशा में गति करती है, दिशा का मतलब नहीं है, उसका मतलब ये है कि वह जो गति करती है, ठीक है, वो अगर सड़क पे दौड़ रही है तो सड़क पे ही दौड़ेगी, यानी सड़क पे दौड़ रही है, उसके बाद ऊपर चली गई, उसके बाद फिर नीचे आई या किसी गड्ढे में घुस गई, ऐसा नहीं होगा। ट्रेन चल रही है, ट्रेन ये नहीं कि ट्रेन जो रेल या ट्रेन होगा वो रेल की पटरी को छोड़ देगा, कहीं छोड़ देगा कहीं पकड़ लेगा, कहीं छोड़ देगा कहीं पकड़ लेगा, ऐसा कुछ नहीं है ना। अगर पकड़ लिया या जब ट्रेन चलती है तो रेल की पटरी को पकड़े रहेगी और कभी भी वो रेल की पटरी को छोड़ेगी नहीं, है ना। तो उसकी जो गति होती है वो एक विमीय गति होती है। समझ में बात आई? तो नेक्स्ट टॉपिक में